22 जून 2025 को ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पर अमेरिका द्वारा GBU-57A मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के इस्तेमाल के बाद भारत अपनी बंकर भेदी क्षमता को बढ़ाने में तेज़ी दिखा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अग्नि-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक नया रूप बना रहा है। यह मिसाइल दुश्मन की ज़मीन के अंदर बने ठिकानों को नष्ट करने के लिए 7,500 किलोग्राम का हथियार ले जा सकती है। भारत का लक्ष्य अमेरिका की बराबरी करना है, जिसने हाल ही में ईरान के परमाणु ढांचे के खिलाफ 14 GBU-57 का इस्तेमाल किया है। भारत मिसाइल बेस्ड सिस्टम विकसित कर रहा है जो ज़्यादा किफ़ायती और असरदार होगा। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से सबक। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के युद्ध से सबक लेते हुए भारत भविष्य के लिए एक शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम बना रहा है। यह मिसाइल ज़मीन के अंदर बने मजबूत ठिकानों को भेदने में सक्षम होगा। DRDO की अग्नि-5 मिसाइल का एक बदला हुआ रूप बना रहा है। अग्नि-5 मिसाइल 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार कर सकती है। आमतौर पर यह परमाणु हथियार ले जाती है, लेकिन नए रूप एक सामान्य हथियार होगा। यह 7,500 किलोग्राम का बंकर भेदी हथियार ले जा सकता है। अग्नि मिसाइल दुश्मन ठिकानों को निशाना बनाएगी। यह मिसाइल दुश्मन के उन ठिकानों को निशाना बनाएगी जो कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे दबे हैं। उम्मीद है कि यह विस्फोटक से पहले 80 से 100 मीटर तक ज़मीन में घुस जाएगी। इससे पता चलता है कि भारत अमेरिका की बराबरी करना चाहता है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के परमाणु ढांचे के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने के लिए 14 GBU-57 का इस्तेमाल किया था। GBU-57 दुनिया का सबसे बड़ा सामान्य बंकर भेदी बम है। GBU-57 और इसके पुराने रूप GBU-43, जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है, ने ज़मीन में गहराई तक मार करने वाले हथियार के लिए एक मिसाल कायम की है। भारत का लक्ष्य अमेरिका से आगे जाने का है। लक्ष्य इससे भी आगे जाना है। अमेरिका बड़े और महंगे बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत मिसाइल से मार करने वाला बंकर भेदी हथियार बना रहा है। यह ज़्यादा सुविधाजनक और सस्ता होगा। इस बदलाव से क्षेत्र में रणनीतिक योजना बदल सकती है। अग्नि-5 के 2 नए रूप बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अग्नि-5 के 2 नए रूप बनाए जा रहे हैं। एक में हवा में फटने वाला हथियार होगा जो ज़मीन के ऊपर के लक्ष्य को निशाना बनाएगा। दूसरा ज़मीन के अंदर गहराई तक घुसने वाला मिसाइल होगा। यह GBU-57 जैसा होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा हथियार ले जाने की क्षमता होगी। प्रत्येक हथियार का वजन 8 टन तक हो सकता है। इससे यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली सामान्य हथियारों में से एक बन जाएगा। नए रूप के मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है, जो मूल अग्नि से कम है, लेकिन इनकी विनाशकारी क्षमता और सटीकता इन्हें भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना देंगी। ये मिसाइल दुश्मन देश जैसे पाकिस्तान और चीन में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मिसाइल साइलों और महत्वपूर्ण सैन्य ढांचे को निशाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। उम्मीद है कि मिसाइल मैक 8 और मैक 20 की रफ्तार से चलेगी। इससे यह हाइपरसोनिक हथियार बन जाएगी। इनकी गति अमेरिका के बंकर भेदी सिस्टम के बराबर होगी, लेकिन इनमें ज़्यादा हथियार ले जाने की क्षमता होगी। भारत का इन सिस्टम को खुद बनाने और इस्तेमाल करने का जोर देना इसकी बढ़ती सैन्य क्षमता और रक्षा तकनीकी में आत्मनिर्भर की प्रतिबद्ध को दिखाता है।